नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम। हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं और फिर इसके अंदर इसका प्रॉब्लम क्या है और इसको हम सोल्व कैसे करेंगे और इसके लिए जो एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होता है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में है, हैमिल्टोनियन साइकिल वो प्रॉब्लम है जिसमें एक साइकिल एग्जिस्ट करती है और वो साइकिल इस तरह से है कि हम हर एक वर्टेक्स को एक बार विजिट करेंगे और जहां से हमने स्टार्टिंग किया है वहीं पे हमारा एंड होगा। एक ही बार विजिट करना है। अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो ए से अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो ए से मैं बी जाऊंगा, बी से सी से डी और डी से वापस ए पे पहुंच जाऊंगा। तो ये हो गया हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल कि इस ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें बहुत सारे पाथ हो सकते हैं मल्टीपल। हम इसमें अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ए है तो मैं इसको इधर से भी जा सकता हूँ कि ए से मैं डी पे जाऊँ, डी से सी पे बी, बी से वापस ए पे आ जाऊँ। तो ये भी मेरा हैमिल्टोनियन साइकिल होगा। ठीक है, तो मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं हैमिल्टोनियन साइकिल के। पर कुछ ऐसे भी ग्राफ्स होते हैं जहां पे हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि ये वाला ग्राफ अगर हम देखें तो यहां से अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी ई, वापस मुझे ए पे पहुंचने के लिए फिर से मुझे सी को क्रॉस करना पड़ेगा। और जैसे कि इसका डेफिनेशन है कि मैं किसी भी वर्टेक्स को दो बार जो है विजिट नहीं करूंगा, एक ही बार, एग्जैक्टली एक ही बार विजिट करना है और सभी वर्टिसेस को विजिट करना है, एक बार विजिट करना है। तो इस ग्राफ में जो है हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और उसका मेन रीजन है ये जो वर्टेक्स सी है इसकी वजह से। तो इस वर्टेक्स सी की वजह से हमारा क्या होगा कि अगर हम कहीं से भी जाए तो इसको मुझे सी को विजिट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इशू बन जाता है कि ये जो सी वर्टेक्स है ये क्या हो रहा है कि कहीं से भी अगर आप बी से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें, डी से, ई से, कहीं से भी स्टार्ट करें, इसको आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। इस तरह के वर्टेक्स को हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट। और मेनली ये क्या होता है कि ये ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है। अगर मैं सी को हटा दूं यहां से तो अगर आप देखेंगे तो ए भी अलग है और डी सी अलग है, ये एक दूसरे से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल है हम देख लेते हैं यहाँ पे भी मेरे पास में अगर मैं देखूं डायरेक्टली ए से सी जाऊं, सी से ई, ई से एफ, एफ से डी, डी से बी और बी से वापस ए पे पहुंच सकता हूं। तो ये भी हैमिल्टोनियन साइकिल अवेलेबल है इसके अंदर, तो इसका भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देन अनदर वन इज, ये हमारा है एक ग्राफ, इसके अंदर अगर हम देखें तो ए से सी, सी से डी, डी से ई, ई से बी और बी से वापस ए पे भी आ सकता हूं। तो एक सॉल्यूशन इसका भी अवेलेबल है। तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, एक से ज्यादा साइकिल भी हो सकती है। तो हमें कुछ एल्गोरिथम यूज करने हैं। इस हैमिल्टोनियन साइकिल की प्रॉब्लम्स को हम डिफरेंट एल्गोरिथम के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर जो है हमारा जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग एल्गोरिथम के थ्रू इसको हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बैक ट्रैकिंग हो गया है। इसके अलावा हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अप्रोच भी यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो आज जो हम सोल्व करने वाले हैं इसको हम सोल्व करेंगे बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और इसको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा हमें कि हम हैमिल्टोनियन साइकिल का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब इस एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं, हम जो अप्रोच यूज करने वाले हैं वो बैक ट्रैकिंग है। ग्राफ ये रहा हमारा और इसके बाद में हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि क्या हम सॉल्यूशन स्पेस ट्री के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैंने डिफाइन कर लिया कि जो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ए। तो ए से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं। अब ए को जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज होगा और हम अपने जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं या वर्टेक्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हुए चले जाएंगे वन बाय वन। तो ए से मैं कहां कहां जा सकता हूं, मेरे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। ए से मैं बी पे जा सकता हूं और ए से मैं डी पे जा सकता हूं। ये दो एजेस मेरे पास में अवेलेबल हैं। तो मैं मान लीजिए स्टार्टिंग में मैं बी को एक्सप्लोर कर रहा हूं। ठीक है, तो बी को जैसे ही हम एक्सप्लोर करेंगे, बी से मेरे पास में कौन से हैं, दो रास्ते अवेलेबल हैं, ए और सी। बी से मेरे पास में दो रास्ते हैं, ए और सी। बट ए को तो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं, मैं ए से ही आ रहा हूं। तो मेरा जो नेक्स्ट पाथ बनता है वो है सी। ठीक है, अब सी से मेरे पास में कौन कौन से पाथ अवेलेबल हैं। सी से मैं जा सकता हूं बी, डी और ई पे, और बी से मैं आ रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, डी एंड ई। ठीक है, दो रास्ते यहाँ पे मेरे बच चुके हैं, तो एक है डी और एक ई। अब मैं डी वाले को जो है लेफ्ट हैंड साइड को ही मैं एक्सप्लोर करता हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, डी पे अगर मैं जाता हूं तो डी से मैं कहां कहां जा सकता हूँ, ए पे जा सकता हूँ और ई पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास में मुझे जाना कहां पे है, मुझे पहुंचना है ए पे। ठीक है, अगर मैं ए पे पहुंच जाता हूं तो मेरा जो है यहां से सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे ए पे जाता हूँ और एक ई पे जाता हूँ, अगर मैं ए पे पहुंचता हूँ तो यहां से अगर देखें तो इस पूरे लाइन में मेरे को कहीं पे भी ई नहीं आया। ए से बी, बी से सी से डी और डी से वापस ए पे पहुंच गया, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ अगर मैं ए पे पहुंचता हूँ। ठीक है, डी से अगर मैं ई पे जाता हूँ तो ई से मेरे पास में कौन कौन से रास्ते अवेलेबल हैं? ई से मैं जा सकता हूँ सी पे और डी पे। डी से मैं आ रहा हूं तो सी पे जाऊंगा, सी ऑलरेडी विजिटेड है, इसका मतलब है ये भी मेरा डेड एंड आ चुका है। ये होता है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम का फायदा कि हमें समझ में आता है कि जैसे ही डेड एंड आ चुका है हम उसको आगे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आगे प्रोसीड नहीं करेंगे और एक स्टेप पीछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं यहां जाऊंगा और यहां से वापस इधर आऊंगा सी पे। सी से मेरे पास में जो रास्ता अवेलेबल था, सी से मेरे पास में ई पे था, ई पे मैं पहुंचा। ई से मेरे पास में कौन कौन से रास्ते अवेलेबल हैं? ई से जो मेरे हैं यहाँ पे सी और डी, ई से मैं सी एंड डी पे जा सकता हूँ और जो डी है उसको मैंने अभी तक विजिट नहीं किया, तो यहां से मैं कहा जा सकता हूँ? डी पे जा सकता हूँ। सी ऑलरेडी विजिटेड है तो मैं उस पर वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी पे पहुंचा। अब डी से मेरे पास में कौन कौन से रास्ते अवेलेबल हैं? यहां से मेरे पास में सी, ई और ए पे जाने का है। सी और ई से तो मैं आ ही रहा हूं और मुझे वापस पहुंचना किस पे है? स्टार्टिंग पॉइंट पे ए पे, तो इसका मतलब है मैं यहां से पहुंच जाऊंगा ए पे और इससे मेरे को क्या हो गया? सॉल्यूशन मिल गया। जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था ए से, वापस उसी पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूं, तो ये मेरा एक सॉल्यूशन हो गया। तो इसको मैं नोट डाउन कर सकता हूं कि मैं जो है कैसे कैसे पाथ फॉलो करूंगा जो साइकिल बनाने के लिए हैमिल्टोनियन। ए से मैं बी पे जाऊंगा, बी से मैं सी पे पहुंचूंगा, सी से मैं जाऊंगा ई पे और ई से डी और फिर डी से ए पे पहुंचूंगा। तो ये मेरा एक पहला सॉल्यूशन निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या इस ग्राफ में और भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम वापस बैक ट्रैक करते हुए बी पे पहुंचेंगे। बी पे मेरे पास में कोई और नहीं था तो अगेन वापस जाते हैं और इधर जो डी वाला ब्रांच है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। तो अभी हम डी पे पहुंचे हैं। डी से मेरे पास में दो रास्ते अवेलेबल हैं, सी और ई। डी पे मैं था, ए से मैं आ रहा हूं, तो डी से सी और ई पे जाने के लिए मेरे पास में रास्ते अवेलेबल है। तो यहां से मैं लिख लेता हूं कि मैं यहां से सी पे जा सकता हूं और यहां से ई पे जा सकता हूं। ठीक है, सी वाले को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सी से मैं कहां कहां जा सकता हूं? सी से मैं जा सकता हूं ई पे और बी पे, तो इसको भी मैंने लिख लिया। तो सी से मैं जा सकता हूं एक तो बी पे और एक ई पे जा सकता हूं। ठीक है, तो अगेन मैंने लिख लिया है। अब मैं बी पे अगर मैं पहुंचा हूं तो बी से मेरे पास में जो रास्ते अवेलेबल हैं, बी से मैं ए पे जा सकता हूँ, सी पे जा सकता हूँ और मैं सी से ही आ रहा हूं तो मैं यहां से जाऊंगा सीधा ए पे। अब मैं अगर ए पे पहुंचता हूं तो मैं अपना देखूं कि ए से स्टार्ट करा, डी, सी, बी और ई पे वापस पहुंचा हूं, बट मैंने ई को एक्सप्लोर नहीं किया, तो इसका मतलब है ये भी मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ये डेड एंड पहुंच चुका है। वापस जाएंगे हम एक एक स्टेप, वापस ई पे पहुंचेंगे। ई से मेरे पास में कौन कौन से रास्ते हैं? ई से मैं सी और डी पे जा सकता था, बट मैं सी से ही आ रहा हूं तो मैं कहां जाऊंगा? यहां से डी पे जाऊंगा और डी से मैं होके आ रहा हूं ऑलरेडी, तो इसका मतलब है ये भी मेरा डेड एंड आ चुका है। ठीक है, तो कैसे हुआ? ए से मैं डी पे पहुंचा, ए से मैं डी पे पहुंचा, डी से फिर सी पे, यहां से सी पे, सी से मैं ई पे पहुंचा। अब यहां से वापस डी जाऊंगा तो वो रिपीट हो जाएगा, तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट इधर वाला ब्रांच हम देख लेते हैं एक्सप्लोर करके। ए से मैं डी पे पहुंचा, डी से ई पे पहुंचा और ई से मेरे पास में अवेलेबल है सी और डी का। ई से मेरे पास सी और डी जा सकता हूं। अब मैं डी से तो आ ही रहा हूं तो मैं कहा जाऊंगा? सी पे। सी से मेरे पास में कौन कौन से रास्ते हैं? सी से है डी, ई और बी, और डी ई ऑलरेडी मैं कर चुका हूं विजिट, तो मैं जाऊंगा बी पे। अब बी पे जाने के बाद में मैं कहा जा सकता हूं? बी से मेरे पास में सी और ए का ऑप्शन बचता है। सी से मैं आ रहा हूं तो मैं कहा विजिट करूंगा? ए पे। और जहां से मैंने स्टार्ट किया था ए, डी, ई, सी, बी और वापस ए पे पहुंच गया, तो ये भी मेरा एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो जो मेरा सेकंड सॉल्यूशन हुआ है वो कुछ इस तरह से है। मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ए से मैं पहुंच रहा हूं डी पे, डी से मैं पहुंच रहा हूं ई पे, ई से मैंने विजिट किया है सी और सी से बी और बी से ए, तो ये मेरे को एक सेकंड सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन मैंने इस ग्राफ के थ्रू निकाल दिए हैं अभी हमने। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई होती है,
ठीक है, वैसे तो ये एनपी कंप्लीट के अंदर आता है। एनपी कंप्लीट क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसका एक कोई भी प्रॉपर एल्गोरिथम अवेलेबल नहीं है। अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो हम वहां पे डायनामिक अप्रोच यूज करेंगे, और बेस्ट केसेस के लिए हम यूज करेंगे बैक ट्रैकिंग, जहां पे जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर हम डायनामिक अप्रोच यूज कर रहे हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है हमारा big of n into 2 to the power n, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा। अगर हम बैक ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा n फैक्टोरियल। अब बात करते हैं n फैक्टोरियल कैसे बनेगा। अगर हम देखें यहाँ पे ए से मैं विजिट कर रहा हूं, और ए से ऐसा हो सकता है कि इसके जो बाकी जो बचे हुए वर्टिसेस हैं वो सारे विजिट हो जाए। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ठीक। तो यहां से क्या हम कहा जा सकता था, तो अगर मान लीजिए पहला वर्टेक्स मेरा जो है ए है, तो उसके बाद में मेरे जो है n-1 बचेंगे जिन पे मैं जा सकता था ए के थ्रू, ठीक है। अब n-1 में से मैं किसी एक को पिक करूंगा तो वो मेरा सेकंड नंबर होगा। अब जब सेकंड नंबर से मैं कहां जा सकता था, तो ए पे तो मैं जाऊंगा नहीं, और n-1 में से एक मैंने उधर माइनस कर लिया तो मैं n-2 पे जाऊंगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से चलता आएगा कि यहाँ पे n, n-1, n-2, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा 1 तक, जब तक कि हम अगेन स्टार्टिंग पे नहीं पहुंच जाते, और ये पूरा होता है फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है बैक ट्रैकिंग के बिग ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है। बहुत ही आसान एल्गोरिथम है। आई होप आप लोगों को हैमिल्टोनियन साइकिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।